हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के बारे में, जो कि आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम एवं एमपी सरकार की अन्य सभी सरकारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2012 को की गई थी। यह आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, चंबल नदी। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है गांधी सागर अभ्यारण्य से कौन सी नदी होकर बहती है, तो आपका आंसर होना चाहिए चंबल नदी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बैतूल जिले में। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में काले भालू एवं चीते को संरक्षण दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कालीभीत अभ्यारण्य। कालीभीत अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है और कालीभीत अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, दमोह जिले में। दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में दमोह जिले में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधोरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे सिंधोरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रायसेन जिले में। सिंधोरी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, सिंधोरी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित सिंधोरी अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है। इस अभ्यारण्य में मृगन्नाथ गुफा, जामवंती गुफा एवं चौकीगढ़ किला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद जिले में। पचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पचमढ़ी अभ्यारण्य को। पचमढ़ी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैविक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 में तथा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और यह होशंगाबाद जिले में है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बोरी अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बोरी अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, होशंगाबाद जिले में। बोरी अभ्यारण्य की स्थापना होशंगाबाद जिले में की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1865 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, फेन मिनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है? पूछा गया आपसे फेन मिनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मंडला जिले में। फेन मिनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना मंडला जिले में की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी, तो आपको यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ओरछा अभ्यारण्य को। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी और इसे पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 टीकमगढ़ जिले में। ओरछा अभ्यारण्य टीकमगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 बेतवा नदी के। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना बेतवा नदी के किनारे की गई है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह यमुना की सहायक नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है यमुना की सहायक नदी बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो इस दोनों ही प्रकार से आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों ही तरीके से आप इन्हें। अगला प्रश्न हमारा, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सीधी जिले में। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में सीधी जिले में की गई थी। इस अभ्यारण्य से गोपद, बनास और सोन नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बगदारा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बगदारा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सीधी जिले में। बगदारा अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गंगऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है गंगऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को चुनना है और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 पन्ना जिले में। गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना जिला हीरा उत्पादन में प्रदेश तथा देश में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गंगऊ अभ्यारण्य में। गंगऊ अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बेतवा नदी। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में सीहोर एवं रायसेन जिले में की गई थी। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह यमुना की सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 रातापानी अभ्यारण्य। प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य है जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मानधाता अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मानधाता अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 खंडवा जिले में। मानधाता अभ्यारण्य खंडवा जिले में प्रस्तावित है। प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र भी खंडवा जिले में ही है। इसे भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सुरमेनिया अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सुरमेनिया अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 खंडवा जिले में। सुरमेनिया अभ्यारण्य खंडवा जिले में प्रस्तावित है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 178.21 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बसामन मामा गो अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? पूछा गया आपसे बसामन मामा गो अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 रीवा में। बसामन मामा गो अभ्यारण्य
रीवा जिले में प्रस्तावित है। यह रीवा जिले के सिरमौर में खोला जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को यह प्रस्तावित अभ्यारण्य जरूर याद करना है, क्योंकि यह अभी प्रस्तावित है, इनका निर्माण किया जा रहा है, तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मयूर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? पूछा गया आपसे मयूर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 झाबुआ जिले में। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ जिले में प्रस्तावित है। यह झाबुआ जिले के मेघनगर क्षेत्र में प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कट्टीबाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कट्टीबाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अलीराजपुर में। कट्टीबाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर जिले में प्रस्तावित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 90 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश की टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू किस जिले में स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सतना जिले में। प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 सतना में। यह सतना के नागौद में स्थित है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क सतना के नागौद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 इंदौर में। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 11 अप्रैल 2005 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 रीवा में। मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क रीवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।